इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अब तमिलनाडु के जो मंत्री हैं उदयनिधि, एक के बाद एक लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहले सनातन धर्म पर, अब बीजेपी को सांप कहा है और उनके सहयोगी दल को कचरा कहा है। क्या कहेंगे ऐसे बयानों पर? बड़ी साफ तरीके से जो है उनकी तरफ से या उनके बेटे की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से अगर बार बार अगर बयान अगर एक ही तरह का आए तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो है एक तरह से मतलब वहाँ की राजनीति का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए स्टालिन जो है, स्टालिन हो गए या उनके बेटे जो हो गए खुद मंत्री हैं अपने आप में, तो एक जैसे कि बड़े चेहरों की तरफ से पार्टी के बड़े अगर जो बड़े के अगर चेहरे अगर बोले जाए वो अपने तरीके से अगर एक कोई अगर बयान दे तो अपने आप में उससे किनारा करें ना करें अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोज सोची समझी रणनीति के तहत ही कुछ मामला ऐसा कुछ बनता है क्योंकि इतने मेच्योर्ड और मतलब इतने सोचे समझे तरीके से मतलब चलने वाले जो लोग हैं वो अचानक अगर ऐसा बयान देना अगर शुरू कर दें तो अपने आप में देखिए कि एक मतलब अलग डायरेक्शन कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के विषय को लेकर के है। और बड़ी पिक्चर इसकी अगर कुशवाजी अगर देखी जाए तो बड़ी पिक्चर में ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि जो गैर हिंदी जो मतलब गैर हिंदू जो वोट है, गैर सनातनी जो वोट है, उनको पोलराइज करने की कोशिश में कहीं ना कहीं स्टालिन है। क्योंकि डीएमके पहले से इसमें लेकिन उनका जो मेन जो कोर वोटर जो है वो एक तरह से कि मतलब अल्पसंख्यक हो गए या अन्य जो मतलब बौद्ध हो गए, इस तरह के जो लोग हैं वो हैं, तो अपने एक तरह से उनको वोटों को साधने के लिए और गैर मतलब एक तरह से मतलब गैर भाजपा मैंडेट जो है वो बनाने की कोशिश में है। और दूसरा मतलब बड़ी पिक्चर की मैंने बात की तो बड़ी पिक्चर देखिए जैसे कि इंडिया मतलब इंडिया डॉट ऑफ जो गठबंधन है तो उसके जैसे कि ये साझेदार हिस्सेदार या बड़े पार्टनर के रूप में है कुछ भी साउथ में, तो उसमें आप ये देखेंगे कि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों का पहले से ही मतलब है आपस में वर्चस्व की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के पहले से ही मतलब जो है आपस में खींचतान चलती रही है। और अभी इनको जैसे मुद्दा लिया तो इन्होंने सोच समझ के कहीं ना कहीं स्टालिन जूनियर या अन्य जो लोग हैं जैसे पार्टी से जुड़े हुए अन्य जैसे प्रकाश राज एक हैं, उससे पहले कमल हासन थे मेरे ख्याल से, तो इस तरीके से अन्य लोगों ने भी मतलब सोची समझी मतलब रणनीति के तहत कहीं ना कहीं बोला है, जिससे कि 2024 को देखते हुए रणनीति एक बनाई है। और उसको लेके बाद में जैसे कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी जैसे कि जो कुछ जो लोग हैं मतलब जो सीनियर कुछ लीडर्स हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया, कुछ नहीं बाद में ठीक कर दिया से किनारे कर लिया। जैसे कांग्रेस को जब लगा कि काउ बेल्ट की तरफ वहां पर इनको नुकसान अगर होता हुआ नजर आ रहा है या और अगर नॉर्दर्न इंडिया में नुकसान अगर होगा इस तरह के जो बातें उनको लेकर के, तो उन्होंने कुछ ने किनारा किया, कुछ ने सपोर्ट कर दिया। तो एक सोची समझी साजिश के तहत कि सनातनी जो है उनसे गैर सनातनी जो वोटों को उनको अलग किया जाए और अपनी जो आगे रणनीति उसके तहत है कि कैसे ज्यादा जो है वोटों में तब्दील की जाए, उसी को लेकर के मुझे लगता है। बाकी आगे जो है तो क्या लगता है कि हम ये भी आप जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में अगर जो सनातन धर्म मानने वालों को अलग करके यानी कि उनको बीजेपी का कोर वोटर मान करके अन्य जो सनातन धर्म नहीं मानने वाले हैं उन वोटों को एक जगह पोलराइज किए कर रहे हैं स्टालिन, तो इनको कितना लाभ हो सकता है? क्या वहाँ पर तमिलनाडु में हिंदू वोटरों की संख्या कम है? जी, आवाज चली गई आपकी कुशवाजी, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। जी, एक बार और हम अपना सवाल दोहराते हैं कि जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ जो उदयनिधि स्टालिन है, अगर जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनको इतर करके उन्हें बीजेपी का कोर वोटर मान करके या फिर जो गठबंधन है उसका कोर वोटर मान करके जो सनातन धर्म नहीं मानने वाले हैं उन वोटरों को पोलराइज कर रहे हैं, तो ये सवाल ये उठता है कि आखिर तमिलनाडु में क्या हिंदुओं की संख्या कम है और अदर सनातन धर्म ना मानने वाले वोट? पूरी तरीके से देखिए अभी तो प्रतीत यही होता है कि इतने मैच्योर्ड और इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन जब उनकी तरफ से अगर ऐसे अगर बयान अगर आते हैं तो एक तरह से वही है कि गैर सनातनी जो वोटर है उनको एक तरह से साधने का प्रयास ही कर रहे हैं, क्योंकि वो एकजुट होकर के इनकी तरफ आए कि उन्होंने एक तरह से अपने आप को ये चेहरा पेश करने की कोशिश की कि हम लोग हिंदुओं से अलग हटके और आपकी वॉइस है, आपकी आवाज है और हम लोग उनको टक्कर देने के मतलब भाजपा को टक्कर देने के लिए और हम लोग यहाँ पर उचित चेहरे हैं, ठीक चेहरे हैं जो कि भाजपा को यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं 2024 में, उससे पहले भी, तो उसी को लेकर सब चीजें हैं। लेकिन मैं इसको मतलब राजनीतिक सुचिता के खिलाफ समझता हूँ कुशवाहा जी का, अगर लड़ना है तो तरीके से सुचिता के साथ में और दिन पर दिन जिस तरह की राजनीति गिरती जा रही है, जैसे एआईडीएम के साथ में पहले भी इनका चलता है, लेकिन अभी जैसे कचरे का ढेर बोलना या बीजेपी को सांप बोलना या मतलब
और कुछ जगह जैसे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोज कुछ अगर बयान देते हैं, कहीं जो बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले जो लोग हैं वो राक्षस हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति को मैं गलत समझता हूँ। जैसे अगर करना है तो राजनीतिक सुचिता के साथ में अपना जो मतलब लाभ चाहते हुए, लेकिन साथ में किसी और धर्म विशेष के बारे में बोलना या किसी समुदाय के लिए बोलना जो है वो गलत होगा। और देखिए हमारा जो धर्म है, मतलब मैं भी सनातनी हूँ, तो सनातन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह सहिष्णु है। अगर ये असहिष्णुता बच्चे तक आती है तो कहीं ना कहीं कितना बवाल और कितनी चीजें में यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, तो ये आप और सब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर लगाम कसने की बातचीत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं खुद इस चीज को मानता हूँ, राजनीति में इसे गिरावट जो है वो राजनीति अच्छी तो बात गंदी नहीं हो है, ही रही और है, अपने लेकिन तरीके एक से तरह से स्टालिन की पार्टी को सोच समझ के करना चाहिए। जी, एक तरह से ये राजनीति तो गंदी हो ही रही है इस प्रकार के बयानों से, लेकिन दूसरी तरफ से समाज में वैमनस्यता भी फैल रही है और लोग जो है एक दूसरे से अगर जो कहा जाए ये तो गलत नहीं होगा कि एक दूसरे में दुराव, सनातन धर्म और अदर धर्म को मानने वाले लोगों में एक दुराव भी, समाज में खाई भी पैदा हो रही है। जी दिनेश जी, तो चलिए, दिनेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि राजनेताओं द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे समाज में एक दूसरे के बीच खाई ही पैदा हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस ने 13 सितंबर को रेल रोको महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आमजन और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद रहेंगे। यात्री ट्रेन रद्द किए जाने और बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। रेल रोको आंदोलन संयोजक कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार यात्री ट्रेन को जानबूझकर बार बार रद्द कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मालगाड़ी तो चल रही है क्योंकि कोयले की ढुलाई से रेलवे पैसा मिल रहा है, जबकि यात्री गाड़ी बंद की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। आम जन को हो रही दिक्कतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस अब केंद्र सरकार के खिलाफ 13 सितंबर को महाआंदोलन करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, एक तो छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेन बंद कर दी गई, इसको कोयला ढुलाने कहीं बना दिए, केवल कोयला ढुलाना है छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सारी ट्रेनें रद्द। और दूसरी बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में भी आपको एक्सप्रेस का किराया ले रहे हैं, तो नागरिक सुविधा कुछ नहीं है। और लगातार ट्रेनों में जो सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो शून्य होते जा रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। इसके खिलाफ में 13 तारीख कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी रेल रोको महाआंदोलन करने जा रही है 13 सितंबर को। इसका कारण यह है कि यात्री जो रेल है इसको बार बार रोका जा रहा है, इसको रद्द किया जा रहा है, जबकि मालगाड़ी लगातार चल रही है। इससे क्षुब्ध होकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में रेल रोको अभियान महाआंदोलन की शुरुआत 13 सितंबर से करने वाले हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बार बार यात्री ट्रेनें रद्द करने से क्षुब्ध होकर कांग्रेस महा आंदोलन करने जा रही है, या इसके पीछे कोई राजनीति भी है? देखिए, चुनावी समय है तो राजनीति तो है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा भी है, आम लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो आम लोगों की सवारी है, आम लोग उसके माध्यम से गंतव्य तक का सफर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार ट्रेन जिस तरीके से रद्द हो रही है और खासकर ट्रेन जिस तरीके से डिले हो रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उसी को लेकर के, चूंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से, बहुसंख्यक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जो है वो जनता के बीच में जा रही है और 13 तारीख को प्रदेश व्यापी एक आंदोलन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में ट्रेन को रोका जाएगा। विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो SECR है वो सबसे ज्यादा कमाई वाला ये है, लेकिन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की सबसे ज्यादा ट्रेनें यहीं पर रद्द होती है, क्योंकि यहाँ से कोयले की ढुलाई होती है, लोहे की ढुलाई होती है, अन्य सामग्री की ढुलाई होती है,
तो परिवहन गाड़ियां जो भी हैं, मालगाड़ियां जो है, उनको रास्ता देने के लिए, उनको क्लियरेंस देने के लिए बाकी जो यात्री ट्रेनें हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो इसको लेकर के कांग्रेस में काफी आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ इस मुद्दे को लेकर के 13 तारीख को प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये मालगाड़ी तो लगातार चल ही रहा है, उसमें कोई विघ्न नहीं आ रहा है, रेल यात्री रेल को क्यों बार बार रद्द किया जा रहा है? देखिए, मूल सवाल ये है कि जैसे ट्रेन भी जो है अब बहुत कमर्शियलाइज्ड हो गया है और जो SECR है उसमें कमाई का जो मामला है उसमें यात्री ट्रेनों से कई गुना ज्यादा कमाई मालवाहक ट्रेनों से होती है और मालवाहक ट्रेनों में आजकल कुछ शर्तें इस तरह से होती है कि आपको एक समय सीमा में उसको गंतव्य तक पहुंचाना है। तो इसके मद्देनजर जो है, चूंकि वो कमाई का मामला है, ज्यादा कमाई वहां से होती है और ज्यादा मुनाफा रेलवे को वहां से होता है, इसलिए जो है रेलवे की प्राथमिकताओं में मालगाड़ियों को समय से गंतव्य तक पहुंचाना वो यात्री ट्रेन की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए यात्री ट्रेन को रोक करके जो मालवाहक गाड़ियां हैं, जो माल ट्रेन है, उसको पहले छोड़ा जाता है, उसको आगे किया जाता है। इस वजह से जो है जो यात्री ट्रेनें हैं वो या तो रद्द कर दी जा रही है या फिर डिले हो रही है। मूल मामला जो है वो कमर्शियलाइज्ड है, कमर्शियलाइजेशन का है और उसमें मुनाफा जहां है उसको पहले रेलवे तवज्जो दे रहा है यात्रियों की सुविधा के भविष्य। जी, डॉक्टर संजय शेखर, तो जी अपना सवाल दोहराइए। जी डॉक्टर संजय शेखर, सवाल यहाँ पर यह है कि चूंकि अब रेल रोको महाआंदोलन की शुरुआत तो होने वाली है, इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी सामान्य प्रतिक्रिया आई है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन सामान्य प्रतिक्रिया ये आई है कि जो प्राथमिकता है, जो चीजें हैं, उसको मद्देनजर रेलवे जो है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेल का संचालन कर रहा है और उसमें यात्री सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए जो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में रेल सुविधाओं का और ज्यादा विस्तार होगा और आम लोगों को और ज्यादा सुविधाएं रेलवे के माध्यम से मिलेगी। इस तरह की प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय शेखर। तो कुल मिलाकर के अब रेल यात्री को बार बार रद्द किए जाने को लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 13 सितंबर को महाआंदोलन करने जा रही है, रेल रोको महाआंदोलन करने जा रही है। अब यह आंदोलन कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कटनी जिले में एक बार फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। इस मामले में अब कटनी बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि मांग को लेकर सरकार के मंत्री सांसद के आश्वासन के बावजूद पिछले 3 साल के बाद भी मेडिकल के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे संगठनों ने अब चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है और कहा है कि मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। लेकिन अकेले होकर मैं जल्दी बदल ले बस बंद करवाकर आंदोलन की शुरुआत कर देता हूं। हम लोग क्या बजाओ, आज कटनी बंद है। बात करें आज कटनी बंद की, अगर हम पिछले सालों जब आपने देखा था कोविड के समय में बाजारें बंद हुआ करते थे, वो एक अलग समय था जब पूरा देश बंद था। आज कटनी कोविड के बाद पहली बार है जब कटनी की बाजारों को बंद रखा गया है, ये भी स्वेच्छा से। बात है मुद्दे की, अगर करें कटनी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेके एक संस्था ने, कुछ राजनीतिक दलों ने आह्वान किया था मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की मांग को लेके कटनी बंद का आह्वान। उस पर देखा जाएगा लगभग दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं, पूरा बाजार बंद है। आवागमन की बात होता है उस जगह पे मेन चौराहे पे खड़े हैं,
जितनी बाजारें बंद है, ये हम मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर बाजार का व्यापारी संघ और दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया है। और उस पर कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज कितना अहम मुद्दा है इस कटनी जिले के लिए। विगत कई समय से कई आंदोलन प्रदर्शन हुए, इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उसमें आज आखिरी वक्त है जब शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सफल प्रतिक्रिया नहीं दी, तो पूरी रूप से कटनी बंद का आह्वान किया गया। उसमें हम लोगों ने कटनी की मूलभूत शिक्षा की जो भी समस्याएं थी उसको लेकर जन जागरण अभियान चलाया था। वर्तमान भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों को जगाने का कार्य भी किया था, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं माने। उसी तारतम्य में हम लोगों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद कटनी बंद का आह्वान किया था। तमाम शहर के व्यापारी बंधुओं, सामाजिक बंधुओं से उनसे निवेदन किया था कि इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। क्या आज सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? भरपूर सहयोग मिला है, पूरे व्यापारी भाइयों को सहयोग मिला है, सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जन आंदोलन एक उग्र आंदोलन का रूप धारण कर चुका है और कटनी में मेडिकल की मांग अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। ये थे विष्णु वाजपेयी जो अधिवक्ता भी है। हम बात कर लेंगे प्रदर्शन गौर जी है जो इस मुहिम से लगातार जुड़े रहे, पीछे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस मांग को सरकार मान रही है या मिलेगा चुनाव से पहले या नहीं मिलेगा, क्या कहना है? मध्य प्रदेश की सरकार अंधी और बहरी और गूंगी सरकार है। अगर उसको कुछ करना होता तो आज तक वो कर चुकी होती, लेकिन जनता की आवाज को दबाने का काम अब वो बंद कर दे, क्योंकि कटनी की जनता बारडोली की जनता है और ये जनता अब जाग चुकी है। ये जनता सड़कों में उतर चुकी है। ये वही कटनी की जनता है जिसने अपने जिले कटनी को जिला बनाने की मांग के लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया था और उसके बाद कटनी को जिला बनाने को सरकार मजबूर हुई थी। बात करें तो पटेल जी से क्या लगता है, चुनावी साल है, इस चुनावी साल में जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत जल्द कुछ कटनी को मिलने वाला, क्या लगता है मिलेगा? ये झूठ बोलने वाली सरकार है। अब जनता को, सरकार को ये मिलेगा कि आम जनता शहर की मिलकर के इनको बेदखल कर देगी, ये उनको मिलने वाला है। मेडिकल ये देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो इनको उखाड़ के फेंकने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आज का जो आह्वान था आपके द्वारा किया गया था, इससे क्या लगता है व्यापारियों का कोई प्रतिक्रिया सामने आई? व्यापारियों ने पूरा तन मन धन से सहयोग किया है, सभी सामाजिक संगठनों से सहयोग किया, उनका हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा जनहित के मुद्दों में हम व्यापारियों का सहयोग लेकर के आगे संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष तब तक करेंगे जब तक मेडिकल कॉलेज मिल नहीं जाता। ये थे बिंदुश्री पटेल जिन्होंने इस मुहिम को चलाया और आज आगाज ये है कि कटनी लगभग दोपहर 12 बजे तक। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जब बार बार ये वायदे किए गए हैं सरकार की तरफ से कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, लेकिन इस ओर अभी कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कुछ क्या कारण हो सकता है? आपने जानने की कोशिश की? तो हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार फिर आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कटनी जिले में एक बार फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग को लेकर पिछले दिनों कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। इस मामले में अब कटनी बंद का आह्वान किया गया है और आज कटनी बंद भी है। आपको बताएं कि इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एक बार फिर जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जाहिद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, तो जी सर, जी जाहिद हुसैन सिद्दीकी, सवाल मेरा यही था आपसे कि बार बार सरकार की तरफ से वायदे तो किए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये वायदे पूरे नहीं किए गए, इसलिए यहाँ की जनता जो है अब आंदोलन पर और प्रदर्शन पर उतर आई है। तो क्या लगता है आखिर क्या कारण रहा होगा कि सरकार अपने वायदे पर खरे नहीं उतर पाई और विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा थमा दिया? जी बिल्कुल, अगर बात करें देवेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। जहां तक अगर सरकार की बात है, कटनी जिले के प्रभारी मंत्री हो या कटनी के जो स्थानीय सांसद है विशुद्ध शर्मा जी हो या विधायक हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो,
तमाम लोगों तक ये बातें पहुंच चुकी है, अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है। अगर बात रहे जहां तो विष्णु दत्त शर्मा जी की बात, उन्होंने लगातार आश्वासन दिया है, तो कभी इनकार भी नहीं किया है। जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी है, उन्होंने कहा बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कटनी जो मिलेगी। पर चूंकि अगर देखा जाए इन तमाम चीजों पे इतना लंबा वक्त गुजर गया, कटनी जिले से छोटे छोटे जिले हर क्षेत्र से अगर देखा जाए, राजस्व देने की अगर बात करें, रेवेन्यू वाला बड़ा जिला है कटनी, उसके बावजूद कटनी को ठगा था महसूस कर रहा कटनी जिले का वासी, और आज तक कटनी को नहीं मिला। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सीधी मेडिकल कॉलेज की सौगात दिया, यहाँ सिंगरौली के दमों की बात किया है, पर कटनी को छूटा अभी तक रखा गया है। वहीं पे विपक्षी जो पार्टियां हैं, सामाजिक संस्थाएं, आम जन तक जोड़ के इस मुहिम को चला रहे, इस आंदोलन को इतना बड़ा उग्र आंदोलन बना दिया है। थाली और ताली से लेके घंटी बना के यहाँ तक मसाज से लेके धरना प्रदर्शन से लेके तमाम चीजें की जा चुकी है, पर आज तक किसी तरह के सकारात्मक रूप से सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई बात सामने नहीं आई। ये बात जरूर आई है देवेंद्र जी सामने कि जमीन देखी जा रही, जमीन तलाशी जा रही है, सब किया जाएगा, पर कब किया जाएगा ये अभी भी अनिश्चितता की ओर है। ये नहीं कह सकते, यानी कि सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद सरकार भुगत सकती है, और इसका लाभ कांग्रेस को भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद हुसैन सिद्दीकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वायदे तो किए जा रहे हैं खूब, लेकिन सरकार उन वायदों पर खरी नहीं उतर रही है। तो अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए।